अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अगर आपके अपने घर में छोटे बच्चे हैं या जब आप खुद भी छोटे बच्चे थे और आप स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, तो आपने सुना होगा कि वो घर पे आके शिकायत करते हैं कि आज एक बच्चे ने फलाने बच्चे ने मुझे मारा, मेरी चीज़ें पकड़ लीं या तोड़ दी। स्पेशली जो स्कूल गोइंग्स बच्चे होते हैं या उस एज के बच्चे होते हैं जो छोटी क्लासेस में हैं, उनमें ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट्स आ रही होती है कि क्लास में कोई एक बच्चा है जो उसको बहुत तंग कर रहा है और वो किसी भी तरीके से तंग करना होता है, या तो वो उससे कोई चीज़ें पकड़ लेते हैं, लंच ले लेते हैं, चीज़ लेके उसको तोड़ दिया, उसको घुमा दिया, या वो खुद ले गए कि ये मेरी है, मैंने नहीं तुम्हें देनी है। या इसके अलावा उनको इमोशनली अगर कोई तंग कर रहा है कि मुझे किसी भी किस्म के अल्फाज कहे जा रहे हैं कि ये छोटा है, ये मोटा है, पतला है, काला है, किस तरह का है, सो यानी किसी न किसी तरीके से वो दूसरे बच्चों को तंग कर रहे होते हैं। और ये चीज़ बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। आप लोग खुद अगर स्कूल गोइंग जब आप थे, आपने तब कहीं न कहीं ये चीज़ फेस की होगी, या आपके साथ किसी ने ऐसे की हो, या आपने किसी के साथ ऐसा किया हो, या आपने किसी दूर लोगों को आपस में ऐसा करता देखा हो। और ये बिहेवियर बड़ा कॉमन है जो अभी भी अक्सर जो आजकल के छोटे बच्चे हैं वो आके अक्सर ये कंप्लेंट्स करते हैं कि स्कूल में इस तरह का बिहेवियर उनके साथ हो रहा है या वो ऐसा होता देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल बताने का जो पर्पस है और जो क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बिल्कुल उससे रिलेटेड है, जिसको कहा जाता है बुलिंग। अब इसको समझने से पहले इसमें हम बात करेंगे कि 3 तरह के लोग होते हैं जो इस ओवरऑल बिहेवियर में शामिल होते हैं। सबसे पहला जिसको पर्सन को कहा जाता है वो है परपिट्रेटर, यानी जो ऐसा बिहेवियर कर रहा होता है, जो बुली कर रहा होता है। दूसरा पर्सन होता है जिसे कहा जाता है विक्टिम, यानी जो बुली हो रहा होता है। और थर्ड पर्सन है जिसे बायस्टैंडर कहा जाता है, यानी जो ये होता देख रहा होता है, एज अ थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन वो ये सीन देख रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिस वजह से इंसान बुली करता है, बुली होता है और बुली होता देख रहा होता है। अगर हम बात करें परपिट्रेटर की कि वो इंसान या बच्चा जो है वो दूसरों को बुली करता है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, जिसमें सबसे पहला तो है कि जी पावर मोटिव, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर ये होता है कि मैं दूसरों के ऊपर पावरफुल हूँ, या दूसरों के ऊपर अपनी ताकत का जो है जोर डालूंगा तो मैं एक पावरफुल मैन या पावरफुल बच्चा कहलाऊंगा। दूसरी चीज जो है वो है कि लैक ऑफ एम्पैथी, यानी उन बच्चों में कहीं ना कहीं एम्पैथी का फैक्टर जो है वो कम होता है, क्योंकि या तो उन्हें अपनी लाइफ में या अपने होम एनवायरनमेंट से वो एम्पैथी वो नहीं मिली होती, वो एक रियलाइजेशन वाली फीलिंग ऑफ एम्पैथीनेस वो उन्हें अपने आसपास के रिलेशनशिप से नहीं मिल रही होती। और यही चीज उन्हें आगे स्कूल सेटिंग में भी हो रहा होता है कि वो दूसरे बच्चों के साथ भी एम्पैथी शो नहीं कर सकते, या अगर किसी को तकलीफ पहुंचा के उन्हें बुरा फेस महसूस नहीं हो रहा होता। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो है जी सोशल स्टेटस, यानी कहीं ना कहीं वो मटेरियलिस्टिक सोच जो है वो बच्चों में डेवलप होना शुरू हो जाती है कि मैं अगर इस तरह दूसरों पर रौब डालूंगा, उनको तंग करूंगा किसी तरीके से, तो मेरा सोशल स्टेटस जो है वो बड़ा एक हाई होगा सोसाइटी में, लोग मुझसे डर कर रहेंगे कि ये पावरफुल है और इसका स्टेटस ऊपर है, तो लोग मुझसे डर के रहेंगे और मैं एक अपना अच्छा पावरफुल अपना वहां पे शो करवा सकता हूँ। और आखिरी चीज जो इसमें आ जाती है वो है इम्पल्सिविटी, यानी कहीं ना कहीं उन बच्चों में या उन पर्सन है उसमें इम्पल्सिविटी आ जाती है, यानी गुस्सा आ गया और वो एग्रेशन जो है वो उनमें एक्सट्रीमली लेवल पे जाना शुरू होता है, जो वो खुद से कंट्रोल नहीं कर पाते और वो उनको बुलिंग करने पे मजबूर कर देता है। आखिरी चीज जो है वो है इम्पल्सिविटी, यानी कि जो बच्चा बुली कर रहा है उसमें इम्पल्सिविटी का फैक्टर ज्यादा आना शुरू हो जाता है, वो गुस्सा ज्यादा करना शुरू हो जाता है और उसमें ये गुस्से को कंट्रोल करने वाला फैक्टर कम होना शुरू हो जाता है। वो अपने उन इमोशंस पे काबू नहीं रख पाता और जो उसके जहन में एक्सट्रीम लेवल की सोच आ रही होती है वो उसी इमोशंस को वैसे ही कर गुजरता है, तो इसी बेस पे वो उसको बुली बनाने पे मजबूर कर दिया ना। अब हम बात करते हैं जी विक्टिम के साइड से, कि जो बुली हो रहा होता है उसमें कौन से साइकोलॉजिकल अवामिल हैं जिससे वो गुजर रहा होता है। उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है जी फियर एंड एंजाइटी, यानी जो बच्चा बुली हो रहा होता है वह मुसलसल एक फियर की कैफियत में, खौफ की कैफियत में मुब्तला रहता है। वो अक्सर घर से ही ना जाने की कंप्लेन करेगा कि आज मैंने नहीं जाना, और तरह तरह के बहाने बनाएगा पेरेंट्स के सामने कि आज मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है। किसी न किसी तरीके से वो ये चाहेगा कि मैं स्कूल ना जाऊं, क्योंकि उसे पता वहां जाके वो बुली होगा और उसका निशाना बनेगा। और यही चीज मुसलसल खौफ में रहने से उसके अंदर एंजाइटी को लेके आना शुरू कर
देती है। यानी एंजाइटी के जैसे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं कि हार्ट बीट तेज हो रही है, खौफ रह रहा है, अक्सर उसकी वजह से पेट डिस्टर्बेंस भी रहता है। पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि इसका पेट डिस्टर्ब रह रहा है, इसको डायरिया हो गया, इसको वॉमिटिंग है, कुछ ना कुछ, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकती है और उसमें से एक रीजन बुलिंग भी हो सकती है। सो इस चीज को भी लाजमी साथ साथ टेकर आउट करना चाहिए कि अगर बच्चा बार बार कंप्लेन कर रहा है या उसमें फिजिकली स्टमक अपसेट से रिलेटेड कोई कंप्लेन्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो स्कूल में या किसी सेटिंग में बुली तो नहीं हो रहा। सो इस चीज पे फोकस करना जरूरी है। दूसरी चीज वो है जी लो सेल्फ एस्टीम, यानी वो बच्चा जो मुसलसल बुली होता जा रहा है उसके अंदर सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर वो लेवल बहुत कम होना शुरू हो जाता है, वो अपनी बात बता नहीं पाता, वो इवन अपने पेरेंट्स को या क्लास में टीचर्स को नहीं बता पा रहा होता कि ये दूसरा बच्चा मुझे तंग कर रहा है, मुझे बुली कर रहा है। और ये चीज मुसलसल उसको थर्ड फैक्टर पे लेके जाती है जो है आइसोलेशन, यानी वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइजेशन से दूर हो रहा है, अपनी क्लास फेलो से, फ्रेंड से, किसी से बातचीत नहीं करता और वो अकेला अकेला रहता है, अकेला अकेला रहेगा, डरता रहेगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं एज अ टीचर या अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे में इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करें कि अगर बच्चा मुसलसल खौफ में है, फिजिकल कंप्लेंट्स आ रही हैं उसकी किसी न किसी बीमारी से मुतल्लिक और वो आइसोलेशन में जा रहा है, यानी कम से कम बोलता है, किसी के साथ बातचीत में ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बुली का जो है विक्टिम हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट की, यानी जो बुली को होता देख रहा होता है, तो परपेट्रेटर को भी और विक्टिम को भी। सो इसकी ऐसी क्या रीजन हो सकती है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। अक्सर स्कूल सेटिंग में स्पेशली ये चीज होती है कि अगर वो देख रहे हैं कि एक बच्चा जो बहुत पावरफुल है और दूसरों को बुली कर रहा है तो वो खुद भी आगे नहीं आते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं रिटेलिएशन का खौफ होता है। यानी उनमें ये खौफ होता है कि अगर हमने बीच में इंटरप्ट किया या उसको मना किया कुछ तो वो वही बिहेवियर हमारे साथ भी करेगा और वो बुली मुझे भी करना शुरू कर देगा। सो इस खौफ की बिना पर वो उसके अंदर या उस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते और खुद को उससे दूर रखते हैं। ऑल्दो वो जानते हैं कि ये बिहेवियर गलत है, जिसके साथ हो रहा है उसके साथ भी उन्हें हमदर्दी भी होती है, बट वो उसमें खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते या उसको मना करने की कोशिश नहीं करते। इवन वो किसी अडल्ट को भी उससे रिलेटेड बताने में खौफ महसूस करते हैं कि अगर किसी से हमने कंप्लेन की तो वो वही बिहेवियर मेरे अपने साथ होना शुरू हो जाएगा। सो ये भी समटाइम्स आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एज अ विक्टिम वाले उसी लेवल पे ले जाना शुरू हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जो बच्चा है बुली वाले बिहेवियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सो इसमें सबसे पहली जो थ्योरी या रीजन है वो है जी इमिटेशन की, यानी सोशल लर्निंग के थ्रू। सोशल लर्निंग के थ्रू जो है बच्चा बुली वाला बिहेवियर सीखता है। अब वो लर्निंग उसकी किसी भी इन्वायरमेंट से हो सकती है, घर के इन्वायरमेंट से, अगर घर में पेरेंट्स में एल्डर्स में कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि अपना एक पावरफुल शो करवा रहा होता है या उसका बिहेवियर इस तरह का है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा वहां से लर्न कर रहा होता है। स्पेशली अगर तो वो सेम जेंडर है, अगर बच्चा कोई जो लड़का है वो बुली कर रहा है और उसके घर में कोई मेल पर्सन ही है जिसका बिहेवियर भी अग्रेसिव वाला है तो वो बच्चा उसी को कॉपी करेगा, क्योंकि उसके लिए रोल मॉडल जो है वो वही मेल पर्सन है जो एक अथॉरिटेटिव फिगर है, और जो अथॉरिटेटिव फिगर बिहेवियर कर रहा है बच्चे के लिए वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, बच्चा नहीं जानता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो वो वही बिहेवियर को सोशल लर्निंग के थ्रू या इमिटेशन के थ्रू अपने अंदर अडॉप्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, उसको सीखता है और इवेंचुअली जहां उसका जोर चढ़ता है, यानी अपने से नीचे या जो इतने फियर वाले बच्चे हैं वो उसके ऊपर जाके अपना सेम बिहेवियर वहां पे शो करवाता है या एग्जिबिट करता है। दूसरी रीजन जो एक बड़ी कॉमन है या थ्योरी जो कि इस बुलिंग के बिहेवियर की तरफ लेके जाती है वो है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो बच्चे बुली का बिहेवियर कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी लाइफ में भी अटैचमेंट्स कम हो रही होती हैं और वो अपने आप को अपने जो मेल अथॉरिटी फिगर्स हैं उनसे अटैचमेंट में कम समझ रहे होते हैं, वो तो पीछे जा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स में अक्सर अगर हम ये बुली की इसमें स्टडी करें तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में सेपरेशंस या कोई ना कोई रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे होते हैं या एल्डर्स में, घर की फैमिली मेंबर्स में कहीं ना कहीं इशू आ रहे होते हैं। सो यही चीज उनके अंदर अटैचमेंट को कम लेके आ रही होती है। किसी भी अटैचमेंट फिगर जो उनकी होती है जिससे वो ज्यादा अटैच्ड होते हैं किसी अडल्ट से, उससे कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में दूरी आई होती है। वो पेरेंट्स की डाइवोर्स की सूरत में हो सकती है, सेपरेशन की सूरत में या डेथ की सूरत में भी। तो इवेंचुअली वो बिहेवियर उस बच्चे के अंदर बुलिंग की तरफ उसको लेके जा सकता है।
एंड लास्टली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपना आप वैसा एग्जिबिट करना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर बच्चे को हर बार कहा जा रहा है कि ये तो सबको तंग करता है, ये सबको तंग ही कर सकता है, ये अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकता, या ये गुस्से वाला है, तो इवेंचुअली उसका थॉट पैटर्न वो ही डेवलप हो जाता है कि हाँ मैं तो तंग करने वाला हूँ और अब मैं तंग ही करूंगा। सो वो अपने स्कूल में या अपने पीयर फैलोज में जाके वो बिहेवियर एग्जिबिट करना शुरू कर देता है और इन्हीं थेरीज के अकॉर्डिंगली ही उसका ट्रीट भी किया जा सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में आपके बच्चों में, या अगर आपने खुद फेस किया हो इस चीज़ को, इन तीनों फैक्टर्स में से अगर आप खुद परपिट्रेटर हैं, बुली करते हैं, अगर आप बुली हो रहे हैं और विक्टिम हैं, या अगर आप बाय स्टैंडर्ड हैं और आप वो ऐसा बिहेवियर होता देख रहे हैं, तो इस बारे में बात करें और प्रोफेशनल हेल्प लें।